हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ है आज 12 सितंबर और जो है 12 सितंबर का आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के। और बाकी अगर आपको जीके जीएस या इंग्लिश का एनालिसिस देखना होगा पिछले शिफ्टों का, तो वो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे वीडियोज आपके हर शिफ्ट के मिल जाएंगे। इंग्लिश का ऑल शिफ्ट का मिल जाएगा, तो आपको वहाँ से आपको देख लेना है। बाकी आपको वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन एक आपका स्टेडियम से आया हुआ था कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बिरसा मुंडा अगर हॉकी स्टेडियम की बात करें तो पहली चीज़ तो ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो बिरसा मुंडा आपका भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है हॉकी का, तो वो बिरसा मुंडा स्टेडियम हो जाता है, जहाँ पर हॉकी का जो विश्व कप था 2023 का खेला गया था। और ये भारत उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है, यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि राउरकेला में स्थित है उड़ीसा के। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा आपका हॉकी स्टेडियम है जो कि भारत के अंदर बसा हुआ है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि राउरकेला में है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 36वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी आपसे पूछी गई थी कि होस्ट जो था, यानी कि जो 36 नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसकी जो मेज़बानी है वो किस देश ने करी हुई थी। तो अगर इसकी मेज़बानी की बात करें तो ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है, इसकी मेज़बानी जो है गुजरात ने करी हुई है, यानी कि गुजरात जो है इसका राइट आंसर था, जिसने कि 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी करी हुई थी। और इसमें क्या है कि कुल 36 खेल शामिल हुए थे, जिसमें कि 36 राज्यों ने भाग लिया हुआ था। और इस बार राष्ट्रीय खेलों को जो आयोजन है वह गुजरात के 6 शहरों में हुआ, जिसमें कि गांधीनगर था, अहमदाबाद था, सूरत था, वडोदरा था, राजकोट था, भावनगर था। इनमें इनको शामिल किया गया था। बता दें कि इसमें 36वां जो राष्ट्रीय खेल था, इसका आयोजन जो था 27 दिसंबर से 10 अक्टूबर तक किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका होस्ट यहाँ पर स्टेट आपसे पूछा गया था कि किस राज्य में जो है इसका आयोजन हुआ था, तो यहाँ पर आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईबीएफ जो आपका होता है, यानी कि महिला विश्व मुक्केबाजी जो आपसे पूछी गई थी, इसका 2023 में जो है मेज़बानी किसने की हुई थी। तो अगर 2023 की बात करें तो 2023 जो यहाँ पर आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी थी, इसकी जो चैम्पियनशिप रही हुई थी वो 13वें नंबर की थी, यानी कि इसका संस्करण भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो 13वें नंबर का संस्करण था, और जो कि आपका 15 से लेकर के 26 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका अगर आपसे ये पूछ लें कि किस आपके जगह पर इसकी होस्ट अगर आपसे स्टेट पूछा जाए, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया भारत के अंदर। और इसमें भारत में ने 2006 के बाद पहली बार जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा हुआ था, यानी कि इससे पहले 2006 में आपका पदक तालिका में सबसे ऊपर भारत आया हुआ था, लेकिन इस बार जो है आपका 2023 में फिर से आया हुआ है, जिसका जो है आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए, जितने भी आपके अभी तक एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी शिफ्टों में, अगर उन सभी शिफ्टों की अगर आप एक साथ कंबाइंड पीडीएफ चाहते हैं कि सभी शिफ्टों की एक साथ आपको मर्ज करके पीडीएफ मिल जाए, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, तो अगर वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो वो सारी शिफ्टों का जो पीडीएफ है आपको विद एक्स्ट्रा और एक्सपेक्टेड फैक्ट के साथ में आपको मात्र 20 रुपये के शुल्क में यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो इसमें क्या है कि आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी सभी शिफ्टों की, जितने अभी तक एसएससी एमटीएस में हो चुकी। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आईबीएफ आपका हो चुका। नेक्स्ट एक आपका पूर्वांचल की पहाड़ी सी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था कि जो पूर्वांचल की पहाड़ी हैं उनका क्या नाम है। देखिए, पूर्वांचल अगर पहाड़ी की बात करेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ी का क्या नाम है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी या उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पटकाई की जो पहाड़ियाँ होती हैं, नागा की जो पहाड़ियाँ होती हैं, मणिपुर की जो पहाड़ियाँ होती हैं और मिज़ोरम पहाड़ियाँ सम्मिलित होती हैं, जिसमें कि मिज़ो की पहाड़ियाँ आपकी आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए कि आपके ऑप्शन जो दिए हुए थे वो कौन कौन से ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे, तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपके एग्जैक्ट बिल्कुल लिख करके ऑप्शन के साथ में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो आपको पीडीएफ है वो आपको तीनों शिफ्टों का एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाता है, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चंस लिख करके, जिसमें कि क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाइए, जुड़ जाइए और आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन ग्रामीण बैंक से रिलेटेड देखने को मिला कि ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो भारत के ग्रामीण बैंक और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित आपके लोग होते हैं, उन तक क्या होता है कि जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो ग्रामीण बैंकों का कार्य होता है। वैसे जो कुछ ग्रामीण होते हैं और कुछ अर्ध शहरी क्षेत्रों में आता है, तो वहाँ पर जो होता है बैंकिंग की सुविधाएं आपकी नहीं पहुँच पाती, तो उसके लिए जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य कार्य आपका होता है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य कार्य है उसके अंदर आपको इससे संबंधित जो सुविधाएं आपकी दी जाती हैं। देखिए, ऑप्शन जिनका एग्ज़ाम था वो लोग जाकर के ऑप्शन कमेंट कर देंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो मुल्क राज आनंद हैं उनकी लिखी गई पुस्तक यहाँ पर आई हुई थी। यानी कि मुल्क राज आनंद की पुस्तक पूछी गई थी कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है मुल्क राज आनंद ने। तो अगर मुल्क राज आनंद की बात करें तो इनकी जो ऑप्शन में दी हुई थी वो अनटचेबल दी हुई थी। यानी कि जो अनटचेबल बुक यहाँ पर मुल्क राज आनंद की पूछी गई थी। इसके साथ साथ उनके कुछ और उपन्यास हैं जिसमें कि द विलेज शामिल है, जो कि 1939 में लिखा गया। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स लिखा गया, ये भी 1939 में। द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में। और ये वो सभी उपन्यास हैं जो इंग्लैंड में लिखे गए थे। उसके बाद जो कुली और द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भारत में लिखी गई उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो ये पहले भी आपका पूछा जा चुका है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो ये स्टोरी यानी कि ये जो बुक है, नॉवेल इनका मुल्क राज आनंद का, ये पहले भी आपका पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, तो ये यहाँ पर आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट आया हुआ था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें कि इसका जो आपका है किस देश से लिए गए, तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया। वहीं अगर मौलिक अधिकार आपसे पूछे जाते किस देश से लिए गए, तो वो आपके यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए थे। कैबिनेट आपका सिस्टम हो गया, आपका एकल नागरिकता वगैरह ये आपका लिया गया है आपका यूके से। उसके साथ साथ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो ली गई है आपके दक्षिण अफ्रीका से। तो बात करें तो मूल संविधान में आपके कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1976 में, जिसमें क्या था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के जो भाग 4A में शामिल किया गया था। तो ये आपका शामिल किया गया था, जो कि अनुच्छेद 51A के तहत सभी मौलिक अधिकार यहाँ पर मौलिक कर्तव्य रखे गए। और मौलिक कर्तव्यों का देश पूछा था यानी ऑरिजिन, तो आपका रूस जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया था। नेक्स्ट दो क्वेश्चन में डाउट है, एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया कि जो असहयोग आंदोलन था वो आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था। देखिए, इसका जो आंसर लगा के आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा थोड़ा कंफर्म करके। और एक आपका बेतली या बाल्टी करके कोई नृत्य पूछा गया था। देखिए, ये नृत्य भी नहीं पता चल पाया, हो सकता है कि जिस स्टूडेंट ने बताया है उसका यहाँ पर नाम गलत बता दिया हो, थोड़ा सा कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो ये आपको देख लेना है, बाकी जैसे ही कंफर्म होता है तो ये भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी आत्मकथा, क्या आपकी पुस्तक यहाँ पर पूछी गई थी कि जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो किसकी पुस्तक है। तो सलमान रुश्दी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी पुस्तक मिडनाइट आपकी यहाँ पर वह है मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई 1981 में एक उपन्यास है, जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिवर्तन काल के बारे में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा पूछा गया था कि तूतीय हिंद यानी कि जो तोता ए हिंद, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि जो तोता ए हिंद है वह किसको कहा जाता है। तो जो है अमीर खुसरो इसका राइट आंसर था। यानी अमीर खुसरो जो थे हिंदुस्तान संस्कृत के काफ़ी करीब से इनको समझ रही हुई है और इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। उनकी साझी सांस्कृतिक समझ को देखते हुए उन्हें तूतीय हिंद का दर्जा दिया गया था। यानी कि तूतीय हिंद जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो अमीर खुसरो जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। देखिए, ऊंट महोत्सव की बात करें तो बीकानेर इसका राइट आंसर था। आपका शहर पूछा गया था, तो बीकानेर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और जनवरी में पर्यटन विभाग के द्वारा ऊंट महोत्सव का आपका आयोजन किया जाता है। बीकानेर जो ऊंट महोत्सव है आकर्षक उत्सव है, जो कि राजस्थान की संस्कृति को सुंदर रूप से आपका प्रदर्शित करता है। तो बीकानेर यानी कि राजस्थान, इसका राजस्थान का जो बीकानेर है वहाँ पर आपका यहाँ पर
मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। नेक्स्ट है कि वीणा की खोज किसने की। तो देखिए अगर आपका वीणा ही पूछा गया था तो ऑप्शन में आपको जो है ऋषि नारद दिया होगा, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो ऋषि नारद थे इन्होंने वीणा यंत्र का आविष्कार किया हुआ था और नारद को तानापुरा का आविष्कार करने का भी श्रेय जाता है। तो बाकी अगर आपके ऑप्शन चेंज थे तो आप लोग कमेंट में बता देंगे। जो कि एक स्ट्रिंग यानी कि डोरी से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, जिसके बाद में इसे वीणा के नाम से आपका जाना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ताजमहल को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, यानी किसने इसको बनाया हुआ था। देखिए बनवाया जो था वो शाहजहाँ के द्वारा जो है ताजमहल को बनवाया गया था, लेकिन जो बनाने वाले थे ये थे अहमद लाहौरी, यानी कि उस्ताद अहमद लाहौरी इसका राइट आंसर था, जिन्होंने क्या है कि ताजमहल को डिज़ाइन किया था। तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल को जो है डिज़ाइन किया गया था। बाकी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ था, मरीन आपका एंटी पायरेसी जो पॉलिसी 2022 से, इससे कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका भारत सरकार की एक थी नीति, जिसमें कि दिसंबर 2022 में समुद्र डकैती रोधी विधेयक 2019 जो था, जिसे पारित किया जाता है 2019 में, ये अधिनियम लोकसभा में आता है और ऑपरेटरों को क्या आपका आश्वस्त करवाता है कि क्षेत्र में जो है समुद्री डकैती का मुकाबला आपका हो जाएगा। यानी कि समुद्री डाकू की आपकी जो डकैती होती थी उसके विरोध में था। 2019 में यह अधिनियम लोकसभा में आया हुआ था और 2022 में इसको पारित किया गया था। तो इससे एग्जैक्ट पूछा क्या गया था ये नहीं मिल पाया, जिनका एग्ज़ाम था वो लोग इसको भी कमेंट में बता देंगे। तो इस तरह का आपका पेपर था कुछ, जो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला 12 सितंबर को। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने नहीं किया है शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। इंग्लिश का भी एनालिसिस आपको चारों शिफ्टों का एक साथ में करवा देंगे, तो आपको इतना कर लेना है। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। इसके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।